हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज हम वर्डप्रेस की क्लास में सीखेंगे कुछ और टूल्स को। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं हम अपनी, और स्लैश डाल के हम एडमिन wp-admin लिख देते हैं एंड देन प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद हम इसमें लॉगिन कर देंगे। ओके, तो हमने अपीयरेंस टैब तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जो इसी थीम के साथ इसने सजेस्ट किया था हमें प्लगइन, तो हमने वो इंस्टॉल किया था। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की भी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि जितने भी प्लगइन्स हैं उनकी सेटिंग आपको खुद ही करना होगी, क्योंकि बेशुमार प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के। तो अगर आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करते हो। जब आप प्लगइन करोगे तो वो आपको ख़ुद उसकी सेटिंग करना होगी और वो खुद ही आपको उसको चेंजिंग करनी होगी उसकी सेटिंग के अंदर, क्योंकि वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। फिर इसके अलावा यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1। इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो इसमें जैसा कि इन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले शो होगी हमारा योर नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नेम है ये पहले नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगी जिसके अंदर नाम लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर ईमेल की ऑप्शन आएगी, फिर वेबसाइट की और सब्जेक्ट की ऑप्शन आएगी, और योर मैसेज की ऑप्शन आएगी। तो ये मैसेज की ऑप्शन ही हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का की ऑप्शन है। और यहाँ पर हमने सेट करना है कि आपकी ये जो मेल है ये किसको डिलीवर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो आपका जो कॉन्टैक्ट करने वाला हिस्सा है, यानी कि जो आपको कॉन्टैक्ट करता है, वो आपको मैसेज कहाँ पर आए। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दोगे ताकि जो भी आपको मेल करे या मैसेज यहाँ पे करे वो आपकी मेल पर आपको रिसीव हो। सिंपल इसकी ये सेटिंग इसमें कोई है नहीं है इतनी, तो हम इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कोड है। हम इसको सिंपली कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब फीडबैक और कमेंट्स है। फीडबैक का ज़्यादा काम नहीं है। फीडबैक वही होता है जैसे अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आपका क्लाइंट या कोई विजिटर आता है, वो आपको कोई फीडबैक सेंड करता है, तो आप यहाँ से उसका फीडबैक चेक कर सकते हो कि आपको किस ने क्या क्या फीडबैक दिया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। और कमेंट को भी जिस तरह आप सब जानते हैं कि कमेंटिंग आपकी वेबसाइट पे जितनी होती है वो कमेंट आते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत से 4-5 कमेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इनको रिप्लाई कर सकते हो, इनको अनअप्रूव कर सकते हो, इनको डिलीट कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। ये सिंपल है, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारा पेज एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें सीखना होगा। तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस चेक कर सकते हैं कि जितने भी पेजेस बने हुए हैं हमारी वेबसाइट में, सिर्फ एक सैम्पल पेज के नाम से बना हुआ है। इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस सैम्पल पेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, और फिर हम जो है ट्रैश में जाते हैं। ट्रैश में जाने के बाद हम यहाँ से इसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे। डिलीट परमानेंटली, इस पोस्ट को हम पेज को हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमारे पास फ़िलहाल कोई पेज नहीं है। अब हम यहाँ पे एक पेज को जनरेट करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ से ऐड न्यू कर दूँगा या यहाँ से आकर ऐड न्यू को क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू को क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये हमारा न्यू पेज की जो है ऑप्शन शुरू हो गई हैं, ऐड अ पेज की ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम अपना टाइटल वगैरह लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है। ये हेल्प की है, हेल्प को हम इतना ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन ये है स्क्रीन ऑप्शंस। अभी ये हमारे पास जो चीज़ें शो हो रही हैं हमारे पेज के ऊपर, वो ये हो रही हैं जो चेक हुई हैं। मैं इसमें ऑथर को भी सिलेक्ट कर देता हूँ, स्लग को भी, डिस्कशन को भी, कमेंट्स, कस्टम फील्ड को भी, इन सब को चेक कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मज़ीद चीज़ें शो होनी शुरू हो जाएंगी जो हमारे पास पहले शो नहीं हो रही थी। मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ये कस्टम फील्ड को, फीचर इमेज रहता हूँ, पेज एट्रीब्यूट्स है, स्लग ऑथर और इसको कर देता हूँ ख़त्म। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो हाइड हो गई हैं। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर हमारा ये जो फीचर इमेज आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ से फीचर इमेज भी हमारा डिसेबल हो सकता है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से फीचर इमेज का टैब डिसेबल हो गया।
तो यहाँ से हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपनी तमाम। मैं इसको फ़िलहाल सबको अनेबल कर देता हूँ कि किसी की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। और नीचे नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मतलब ये है कि अगर आपकी स्क्रीन छोटी है और आप चाहते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट एरिया है, एडिटिंग एरिया, ये थोड़ा सा विड्थ में बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, और ये जो बाकी डाटा है आपका, ये जो राइट साइड पे आ रहा है, ये इस के नीचे आ जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 1 कर देंगे, तो ये फुल विड्थ में आ जाएगा। और ये बाकी जो हिस्सा है वो सारा कुछ इसके नीचे चले जाएगा। ये पब्लिश वाला टैब भी नीचे आ गया, ये एट्रीब्यूट्स वाला भी नीचे आ गया, तो ये सेट फीचर्ड इमेज भी इसके नीचे आ गया। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होती है लुक, हम उसी के साथ इसके ऊपर वर्क करते हैं। मैं 2 के ऊपर रख के इसको वर्क करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम अपना पेज बना सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने पेज का टाइटल देंगे। लेट्स सपोज मैं इसका दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ओके, टाइटल लिखने के बाद हम यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से आके यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बिलो। ठीक है, ये मेरी ऑप्शंस आ गई। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हाइड हुई हैं। मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस शो होने लग पड़ी। यहाँ से आगे मैं इसको पैराग्राफ हेडिंग 2 कर देता हूँ, और नीचे आके मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना स्काइप आईडी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। ये मेरी एक सिंपल सी मैंने अपने बारे में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पुट की हैं। तो मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। प्रीव्यू चेक करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ से प्रीव्यू के बटन को क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये शो हो रहा होगा, शो हो जाएगा पेज। लेकिन हमने अभी ये पेज पब्लिश नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रही हैं, इसके अंदर मैं अपनी पिक्चर भी लगाना चाहता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी है तो हम यहाँ सिंपली ऐड अ मीडिया कर देंगे। मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। यहाँ पे सिंपली आऊँगा, अपलोड पिक्चर करनी है तो यहाँ से अपलोड कर लो, या अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी है तो हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सी पिक्चर्स पड़ी हैं, लेकिन मैं इसको अपलोड फाइल करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे इसका टाइटल देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने कैप्शन देनी है, कैप्शन होती है अपनी फ़ोटो के नीचे, आपने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में टाइटल देना है कि पिक्चर किसके लिए है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ दे, और आल टेक्स्ट हमने लिखना होता है BAR। और अगर आपने फ़ोटो की कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ दें। और इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे करना चाहते हैं, सेंटर में नन करना चाहते हैं या लेफ़्ट में, लेफ़्ट पे रख देता हूँ। और इसका जो लिंक है वो किसके साथ होना चाहिए, वो मैं कहता हूँ कि इसका पिक्चर के साथ लिंक होना चाहिए, मीडिया फाइल पे रहने देता हूँ। और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 150x150 होना चाहिए, या 170x200। तो मैं 170x200 रखता हूँ और इंसर्ट फ़ोटो कर देता हूँ। तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इंसर्ट हो चुकी है। मैं इधर एंटर देता हूँ ताकि मेरा बाकी डाटा जो है उसके नीचे आ जाए। अब मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। नीचे हमारा कमेंट की फील्ड आ रही है, और इसमें हमारे पास ये फ्लोटिंग जो है मेन्यू, ये फ्लोट नहीं कर रही है। इस मेरे ख्याल से इस वेबसाइट के साथ या इस थीम के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ये लिखा है, इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखने के बाद इसको मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ, और सेकंड हेडिंग के साथ इसको मैं इसके नीचे एक फॉर्म को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ से मैं ऐड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि नेम की फील्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल है, यहाँ पे वेबसाइट है, और यहाँ पे कमेंट है। ठीक है, यहाँ ये कमेंट लिख सकता है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। ये दोनों फील्ड रिक्वायर्ड हैं। अगर ये फील्ड नहीं होगी तो हमें मेल सेंड नहीं होगी, यानी कि हम इससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकेगा। ईमेल नोटिफिकेशन कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ईमेल आ गया, सिंपल हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड दिस फॉर्म टू द पोस्ट। तो ये हमारा फॉर्म इधर सब लग गया है। मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ अगेन। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो गया। यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा, अपना ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, और यहाँ पे कमेंट लिख के सबमिट कर देगा। तो ये हमारा पेज था, लेकिन ये अभी हमने पब्लिश नहीं किया।
यहाँ पे हम इसका फीचर्ड इमेज लगा देंगे। फीचर्ड इमेज कहते हैं कि अगर आपकी पोस्ट जो है वो जब शो हो रही हो तो उसका कोई साथ में पिक्चर है। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसको हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। ये पिक्चर है, ये पिक्चर, इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। तो इसी तरह मैं इसकी एक फीचर्ड इमेज लगाता हूँ वहाँ पर। तो फीचर्ड इमेज लगाने के लिए मैं सिंपली वहाँ यहाँ से एक फ़ाइल अपलोड कर लूँगा या कहीं से लिंक ले लेता हूँ। मैं गूगल से जाके एक फ़ाइल सर्च कर लेता हूँ, यानी कि इमेज फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इमेजेस में आता हूँ और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाला कर लेता हूँ, व्यू इमेज। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेट फीचर्ड इमेज। यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, जाहिर सी बात है कि अपलोड फाइल करूँगा तो सबसे पहले मुझे इसको अपने कंप्यूटर में सेव करना होगा। सेव इमेज है, इसको अपने कंप्यूटर में करता हूँ। इसको कॉन्टैक्ट अस के नाम से मैंने सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में और यहाँ से आके मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया था तो डेस्कटॉप पर जाके मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की ये आ गया मतलब, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये अपलोड हो गई। यहाँ से आके मैं इसको सेट फीचर्ड इमेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये फीचर्ड इमेज आ गया है। और यहाँ पर हमारे पास है SEO बाय होस्ट का प्लगइन है। तो SEO है, SEO के लिए है। तो यहाँ पर हम अपना कीवर्ड लिख देते हैं जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर, इस पोस्ट के अंदर, वो है कॉन्टैक्ट अस का वर्ड जो है वो ज़्यादा फोकस में है। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कंटेंट में ये नो आ रहा है, मैटर डिस्क्रिप्शन में नो आ रहा है और बाकी सब में ये कॉन्टैक्ट अस जो है वर्ड एक बार आया हुआ है। तो कंटेंट में नो एक बार भी नहीं आया और मैटर डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ। तो फिर आई थिंक ये आएगा और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए कंटेंट में भी एक दफ़ा आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं आया। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पे आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने बारे में छोटा सा डाटा, ये इस पेज के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे लिख लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट अस, वो आपके आर्टिकल में भी होना चाहिए, वो आपके पेज टाइटल में भी होना चाहिए, वो आपके URL में भी होना चाहिए, वो कंटेंट में भी होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ये आपके SEO के लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आर्टिकल हेडिंग है, ये आर्टिकल हेडिंग होती है, इसमें भी आपके कॉन्टैक्ट अस यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा नीचे है पेज टाइटल, सॉरी ये आर्टिकल हेडिंग जो है ये हेडिंग कहलाता है, इसमें आपका कॉन्टैक्ट अस यूज़ हो रहा है। और पेज टाइटल में भी आपका कॉन्टैक्ट अस यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा है पेज URL, तो पेज URL होता है ये वाली, इसके अंदर भी आपका कॉन्टैक्ट अस यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा आता है कंटेंट हम बोलते हैं, ये जो चीज़ है आपके पास यहाँ पे कंटेंट के अंदर, इसको भी हम कंटेंट ही बोलते हैं, इसके अंदर भी हमारा कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे लिखी है इसमें भी हमने कॉन्टैक्ट अस मैंने जो है वो डाल दिया, जिससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जब मैं SEO करूँगा। तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे हम अपना फेसबुक वगैरह का भी पेज वगैरह की डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। बाकी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप खुद भी देख सकते हैं। और आप इसी पेज की साइड बार की भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला लेआउट चाहिए। सिंपल ये है और इसमें और कोई मज़ीद चीज़ नहीं है। हमारा पेज बन गया है, सिंपल इसी तरह बनाते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेज अब पब्लिश हो गया। मैं इसको अपने वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पर साइट पर। तो यहाँ पर मेरा आ तो गया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज मैंने लगाया, लेकिन कॉन्टैक्ट अस के साथ जो मैंने लिंक लगाया हुआ है वो मैंने सही नहीं लगाया हुआ। इसके ऊपर मैंने लिंक जो लगाया हुआ onlinetutor.tk का लगाया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर लिंक लगाने के लिए अपनी दोबारा मेन्यू में जाऊंगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ से इसकी एडिटिंग करनी थी, वो प्लगइन को बंद करना था जो मेरा प्लगइन था डिग। तो इसको मैं फ्लोटिंग डिस्प्ले में आता हूँ। हमारा पेज सक्सेसफुली बन गया। अब इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी। इसको हम अनेबल को डिसेबल कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। और रही बात कि वो पेज को अपने मेन्यू में किस तरह लगाना, तो हम अपने अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाएंगे और इसी को हम अपनी मेन्यू में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस था, मैं इस कॉन्टैक्ट अस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम अपने पेजेस में जाते हैं। यहाँ पे ये पेजेस है, व्यू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है।
मैं सिंपली इसको ऐड टू द मेन्यू कर देता हूँ। ये अब आ गया है। अब इसको मैं जब पेज सेव करूँगा, ये मेरा पेज सेव हो गया। मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इस कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करूँगा तो ये नीचे आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जा रहा है ये। मैं इसको क्लिक करूँगा तो हम अपने कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फीचर्ड इमेज आ गया, ये मेरी फ़ोटो, और ये नीचे मेरा ईमेल कॉन्टैक्ट सॉरी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेज बनाना आ गया है। मेरे इस लेक्चर के बाद आप इजीली अपना पेज बना सकते हैं। इसी तरह आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी का भी, या अपने अबाउट मी के बारे में, या आप जो भी पेज बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।